हरिवंश हरिवंश श्री हरिवंश। अपार करुणा सिंधु वात्सल्य में अद्भुत रस केली प्रकाशक पतित पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम लाडली जू की हेतु की कृपा से प्राप्त होता है और वो अहेतु की कृपा अपने सबके ऊपर सहज में है। वृंदावन धाम की रज सेवन वृत्ति से रजोपस्वेवी प्रिया प्रीतम के आसक्त चित्त रसिकों का संग प्राप्त होता है। रसिकों के संग से वृंदावनाधीश्वर श्री युगल सरकार के चरणों की वो अद्भुत सेवा पद्धति का बोध होता है जो आगम निगम पुराण गोचर है। ऐसी नवीन नवीन कुंजों की शोभा, ऐसी अनंत प्रेम प्रकाशित करने वाली भूमि, ऐसी श्री यमुना रसरानी, ऐसे महामधुर गायक खगमृग पशु पंछी जहां प्रेम की वर्षा हो रही है। ऐसे वृंदावन धाम का जो अद्भुत रास रंग विलास रंग है वो रसिक चरणारविंद के आश्रय से ही प्राप्त होता है। अब श्री सेवक जो महाराज कृपा करके वर्णन करते हैं कि सब जगह से समेट करके केवल केवल श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों का भजन कीजिए। केवल सब जगह से समेट जाओ। राधा वल्लभ लाल बिनु, राधा वल्लभ लाल बिनु जीवन जन्म अकर्त। राधा वल्लभ लाल बिनु जीवन जन्म बाधा सब कुल कर्म कृत तुच्छ न लागे तुच्छ न लागे हाथ सत्य समरथ नाभियो तब तुच्छ माथ धुनक हरिमुख संग यम पंथ चलत जब। गात विमल गुणगान कथ जस श्रवण राधा नाथ नाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। नाथ विमल गुणगान कथयत श्रवण अगाधा नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, पीछे की कुंडलिया में वर्णन किया कि श्री राधा वल्लभ लाल के भजन करने वालों का भजन करने से भला ही भला होता है। अब क्या भला होता है? अब समिट करके संपूर्ण वृत्ति एकमात्र श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों, श्यामा श्याम के चरणों। कुछ ऐसे
भ्रम हैं जो बने रहते हैं उपासकों के हृदय में, उनका निवारण सेवक जी महाराज कह रहे हैं। अभी कल ही प्रश्न किया था कि हमारे यहाँ अमुक कुल देवी हैं और उनका ऐसा ऐसा और सिंदूर वंदन क्या क्या सब विधान। अब हम श्री जी की शरणागत हो गए हैं, हमारी वो कुल देवी है। आप सत्संग को ठीक से सुनते नहीं तो ये प्रश्न न बने। सत्संग में कई बार कहा गया है कि ये दीक्षा जन्म परम पावन नवीन जन्म है आपका। पीछे आप किस जन्म में, कौन से कुल में, कौन सी जाति में, कौन से विधान में आप जी रहे थे, आपको स्मृति भी नहीं है। ऐसे ही दीक्षा लेने के बाद आपको इस नए जन्म की कुल परंपरा का निर्वाह करना है। पीछे को भूल जाओ जैसे पीछे के जन्म को आप भूले गए। अब श्री हरिवंश सुगोत्र कुल देव जाति सब हरिवंश, श्री हरिवंश स्वरूप हित रिद्धि सिद्धि हरिवंश। वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में जो हरिवंश जोड़ी है, यही हमारा कुल है, यही हमारी जाति है, यही हमारे देवता हैं, यही हमारे स्वरूप है, यही हमारी सिद्धि है। बस अब ये जो बात किसी के समझ में ना आवे तो वो जाने। हमारे पितर श्यामा श्याम, हमारे पुरखा श्यामा श्याम, हमारे कुल देवी देवता ये जुगल लाड़िले, हमारी रिद्धि सिद्धि इन्हीं के गोरी चरणारविंद की आशक्ति। बस अगर किसी ने कुल कर्म का निर्वाह करके प्रेम उन्मत्तता प्राप्त की हो तो किसी भी शास्त्र में कहीं भी हो तो बताना। श्रीमद् भागवत के महात्म प्रसंग में प्रथम ही जब धुंधकारी की चेष्टाओं से आत्मदेव ब्राह्मण बहुत दुखी हुए, उनकी बहुत अच्छे से पिटाई भी की धुंधकारी ने। माता तो मोहवशाद थी तो उसकी ऐसी दुर्गति हुई कि जिंदा कुएं में कूदकर अपनी मृत्यु करनी पड़ी। लेकिन ये विद्वान ब्राह्मण थे पर मोहाशक्त ये भी थे। अब गोकर्ण जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, बेटा मैं समझ गया कि तुम सिर्फ हमारे कल्याण के लिए ही आए हो, जो हम मोहाशक्त थे उसको दूर करने के लिए। अब हम क्या करें, अब हमें उपाय बताओ। उन्होंने कहा, त्याग पथ पर चलिए। कैसे चले, क्या करें? धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवन सदा साधु पुरुषं जय काम तृष्णाम, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबद्धम। श्री गोकर्ण जी ने उनको उपदेश किया कि जिस शरीर को आप मैं मान रहे हो, ये अस्थि मांस रुधिर मज्जा से भरा हुआ है, किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। पहले तो इसका राग छोड़ो। दूसरी बात, जो अभी तक आप अपने को ब्राह्मण मान करके कुल कर्म में और नाना प्रकार की वृत्तियों में समय व्यतीत करते थे, उनको छोड़ो और सदैव केवल धर्म का भजन करो। तो मानो उन्होंने यहाँ प्रश्न कर दिया हो कि एक तो आप कह रहे हैं सब छोड़ो, दूसरे कह रहे हैं धर्म का भजन करो। तो हम ब्राह्मण हैं तो हमारा धर्म तो यही होता है ना, कुल कर्म का अनुष्ठान करना, अध्ययन करना, अध्ययन कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना। फिर आगे बोलना पड़ा श्री गोकर्ण जी को, त्यज लोक धर्मान। ये जो आप कह रहे हो ये सब लोक धर्म है। धर्मम भजस्व सततम, धर्म का स्वरूप क्या है इसी श्लोक में वर्णन करते हैं। पहले जितने लोक धर्म उनका त्याग करो। हम जिस धर्म के लिए कह रहे उस धर्म में लोक धर्म का त्याग है। ये निकुंज उपासना नहीं बता रहे,
भागवत धर्म का स्वरूप बता रहे हैं। जब भागवत धर्म में ही है कि त्यज लोक धर्मान, तो श्री राधा वल्लभ लाल की विमल ध्वजा फहरंत और भगवत धर्मो जीत के निज प्रेमा ठहरंत। यहां तो कहां लोक धर्म की चर्चा, दूरे सृष्टि आदि वार्ता। गोकर्ण जी ने कहा त्यज लोक धर्मान, ये लोक धर्मों का अनुष्ठान करते हुए पूरा जीवन व्यतीत हो गया। अब हे गोकर्ण जी, कैसे इसका त्याग होगा लोक धर्म का? बोले सेवन सदा साधु पुरुष, अब केवल संत महापुरुषों का ही सेवन करो, उनकी आज्ञा का पालन, उनकी समीपता, उनकी सेवा। तो संत सेवा से लोक धर्म का त्याग होकर के भागवत धर्म में रति होती है। पर ध्यान रखना, संत सेवा में जो बाधक है, यही काम तृष्णाम, ये कामना और भोगे हुए भोगों को भोगने की तृष्णा, ये संत जनों की कृपा प्रसाद का भाजन नहीं बनने देते। अपनी जो कामनाएं हैं, अपनी जो तृष्णा वासनाएं हैं, उनको जय त्यागना पड़ेगा। क्योंकि जब आप परम पद में आरूढ़ होने के लिए फेट कस ली है, तो फिसलन के मार्ग में क्यों कदम रख रहे हो? सीधे चलो सूरवीर बन करके, कामनाओं का त्याग करके और भोगे हुए भोगों को पुनः भोगने की वासना का त्याग करके यदि संत सेवन किया जाए, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग किया जाए, तो निश्चित त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग हो जाएगा और परम भागवत धर्म का प्रादुर्भाव हो जाएगा। अब जब हम कामना और तृष्णा का त्याग करने की ठानते हैं, तो अहम देवता अंदर से पुष्ट होने की चेष्टा करने लगते हैं, तो वो बड़ी भारी गलती पैदा कर देते हैं। देखो, हम तो कामना के त्यागी हैं, हम तो वैरागी हैं, हम तो संत हैं, ऐसी भावना अंदर जहां आई तो अन्यस्य दोष गुण चिंतन ये शुरू हो जाता है। ये तो देखो, ऐसा जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं चल रहे, जैसे हम चल रहे। अहंकार का परिचय क्या है? दूसरों के दोषों को देखना, सत्य मानना, उनका वर्णन करना, ये अहंकार का लक्षण है। अपने में गुण आरोप होने पर ही दूसरे के दोष दर्शन होते हैं। यदि अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, तभी काम और तृष्णा के वास्तविक त्याग का स्वरूप प्रकाशित होगा और संत संग का रंग चढ़ेगा। बोले ये अन्यस्य दोष गुण चिंतन स्वाभाविक हो जाता, हम करते थोड़ी हैं। तो इसको कैसे सुधार करें? उनका सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, सबके प्रति सेवा का भाव रखो, सुख देवे को जाओ। जब सेवक करता है तो सेवक स्वामी पर दोष दर्शन थोड़ी करता है। ये सारा विश्व हमारे स्वामी का प्रतिबिंब है। पहले तो स्वीकार करो, फिर साक्षात दिखाई देने लगेगा। प्रतिबिंब नहीं, साक्षात श्री राम में सबसे गुजारी। गोस्वामी जी ने देखा, ब्रह्मदर्शी महापुरुषों ने देखा, सर्वम खलमिदं ब्रह्मणे नानास्ति किंचन। सबकी सेवा, ये भगवत सेवा है। और सेवा में सेवक के हृदय में सामने से मान प्राप्ति की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगर मान और सुख की लालसा हृदय में है तो सेवक कलंकित है, उसकी सेवा ठीक नहीं है। सेवक सुख चाहे, मान भिखारी। तो हम लोग
प्रेम भिक्षुक है, प्रियालाल के दासत्व की भिक्षा प्राप्त करने के लिए श्री वृंदावन की विधि का सेवन करते हैं, रज का सेवन करते हैं। जब भागवत धर्म के लिए सिद्धांत वर्णन किया गया श्रीमद् भागवत में, तो ये तो प्रेम धर्म है, इसमें सब बाधा ही है, राधा के सिवा सब बाधा है, ऐसा मान लो, छोड़ दो। बाधा सब कुल कर्म कृत, तुच्छ न लागे हाथ, कुछ हाथ नहीं लगना, ऐसे न वैसे रहे मजरेढ़ो, पाछलियो जो करी निर्भाषित। ना तो तुम्हें संसार का अनुभव होगा और न परमार्थ का अनुभव होगा। संसार का यह अनुभव होना कि सब झूठा है, देख लिया भोग करके। परमार्थ का यह अनुभव है कि सब सत्य सच्चिदानंद प्रभु के सिवा कुछ नहीं है। तो ऐसे न वैसे रहे मजरेढ़ो, इसलिए बाधा है। अपने नित्य विहार रस के उपासक को ये दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए, अब हमें कुल कर्मों में बिल्कुल नहीं पड़ना, और जो हमें कुल कर्म के लिए उपदेश करे, हमें वो उपदेश नहीं सुनना। नान्य देवम नमस्कुर्यान नान्य देवम निरीक्षेत, चक्रेण रक्षितो नित्यम मदभक्ता पांडुनंदन। प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं कि जो मेरा अनन्य हो जाता है, उसे किसी भी अन्य देवी देवता को नमस्कार करने की, आराधना करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। नान्यम देवम नमस्कुर्यान, मेरा अनन्य भक्त किसी अन्य देवी देवता को नमस्कार नहीं करता। तो अवहेलना करता है क्या? नहीं, मेरे को ही वहां देखता है। समझ रहे हो ना, आंतरिक भाव समझना है। देवी जी नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा अच्छा, काली के रूप में कृष्ण ही दिखाई दे रहा है। हाँ, अच्छा, अगर रूप दिखाई दे रहा है तो मेरा ही प्रीतम है, नहीं तो हम अपने लक्ष्य में चले जा रहे हैं। किसी को प्रणाम नमस्कार, जब स्मृति ही अन्य की नहीं तो। नान्यम देवम निरीक्षेत, वो किसी अन्य का दर्शन भी नहीं करता। अपने रसिक अनन्य माल में पढ़ करके देखिए, रसिक भक्तों की अनन्य निष्ठा नहीं। किसी रसिक को कुछ परिकर मिल करके बद्री नारायण ले गए, वो स्वयं अपना अनुभव बता रहे थे। कुछ वृंदावन निष्ठा में होते, कुछ वृंदावन रस निष्ठा में चित्त को समर्पित करके जहां राखो तहां रहो मान सुख राशि। विदेश में रहते हैं पर उनकी निष्ठा वृंदावन रस में है, वृंदावन के आसक्त चित्त है। तो ऐसे ही होते, उन्होंने स्वयं बताया था तीर्थ धाम में। अब वो गए, वहां की शोभा देखकर भावना कर रहे, प्रिया जो इस कुंड में ऐसे भावना। उनका बद्रीनाथ जी के दर्शन करने सब लोग चल रहे, चलो। बोले नहीं। बोले यहां तक आए? तो बोले बस प्रिया जी की इच्छा यही तक थी, हमारे नेत्र दर्शन नहीं करना चाहिए। सबको लग सकता है इतनी कठिनता से वहां पहुंचना होता है, ये दर्शन भी नहीं कर रहे। तो नान्य देवम निरीक्षेत, ये प्रेम का विषय है, प्रेम का विषय है। इसमें तर्क विवाद ये सब भगवान ही है, तो वो भी तो है भगवान, क्यों ऐसा? तुम्हें भगवान से प्यार होगा, यहाँ में लाडली लाल से प्यार है। गलबैया दिए हुए ललित त्रिभंगी मुरली मनोहर, और नील कमल नचाती हुई प्यारी जो गलबैया दिए हुए, बस इस जोड़ी के सिवा इस रस का शरणागत कभी कुछ भी देखना नहीं चाहता। उसे वैकुंठ भी फीका लगता है। अवैष्णवानां संलापम वंदनादि विवर्जेत, न चान्यम देवतानां च पूजनम बंदनम तथा। जो अनन्य वैष्णव होता है वो किसी भी देवी देवता का पूजन बंधन ये सब नहीं करता। ऐसे लोगों से संलाप भी नहीं करता जो बहु उपासना में लगे हैं।
ये रसिक अनन्यों की सभा है। भगवत रसिक रसिक की बात है, रसिक बिना को समझ सके ना। यहां तक कि वो वैष्णव वर्जित, उनके लिए जैसे सतमार्ग में चलने वालों के लिए कुपंथ त्याज्य है, वर्जित है, ऐसे ही वैष्णव के लिए ये सब वर्जित है। ये प्रेमी जनों की ये अलग सिद्धांत है, इसलिए यहाँ वेद प्रमाण नहीं, यहाँ रसिकों की वाणी प्रमाण है। अब उसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि चक्रेण रक्षितो नित्यम मदभक्ता पांडुनंदन। भगवान अर्जुन से एकांतिक प्रेम की वार्ता करते हुए कहते हैं, जो मेरा ऐसा अनन्य हो गया है तो गुप्त रूप से हर समय सुदर्शन चक्र मेरा उसके रक्षा में रहता है। प्रमाणित कर दिया अम्बरीश जी की चरित्र। ये भागवत धर्म का लक्षण है। ये भागवत धर्म की बात करें, प्रेम धर्म तो इससे बहुत हट करके है। यहाँ जो लाडली जी की करुणा कटाक्ष से भीगे हुए हैं, ये सब बातें ही नहीं रुचती। इनके सब भगवत पार्षद जो हैं, उनकी महिमा समस्त लोकांतरों में व्याप्त है। पर निकुंज देश में जब इन्हीं की महिमा अंतर्हित हो गई है तो पार्षदों की महिमा की क्या बात कहे। जब यही कैसे कैसे कोई वर्णन करे। वन विहरण में लाडली जी के गोरे कोमल सुकुमार चरणों में जब पराग लगता है तो महाराज उन चरणों को ऐसे गोदी में लेकर पीतांबर से पराग झाड़ते हैं। बेहद कुसुम पराग लगत जब। हमारी स्वामी जी के कितने सुकुमार श्री चरण हैं, इतने दुलारे हैं कि लाडले लाल जो सह नहीं पाते पराग चुभना भी। बेहद कुसुम पराग लगत जब पीत बसन ले झारत। और इतनी महिमा है कि लुठत मयूर चंद्रिका तिंतर माथा रख देते हैं। देखो ये वही प्रभु हैं जो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। कोई अगर है तो इन्हीं से है। और ऐसी शोभा, इतने सुंदर चरणारविंद है कि उनको निहारत बार बार चरणों को देख करके श्री लालजू का हृदय शीतल हो रहा है। बिहरत कुसुम पराग लगत जो पीत वसन ले झारत लुठत मयूर चंद्रिका तिंतर अद्भुत छवि निहार। ये जो लाडली जी के चरण है ना, ये नंद सुत मन मोदकारी विरह सागर तरन दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण। सोचो सोचो, सबका साहब, सबका स्वामी, सबको शरण देने वाला जिन चरणों की शरण में है, हरिवंश प्रताप से वो चरण हमें प्राप्त हुए हैं। वो चरण रूपी संपत्ति हमारे नाम हो गई है। श्री राधा जुग चरण प्रीति उपजय अति भारी। और प्रीति ही नहीं, श्री राधा जुग चरण निवास। अब कौन सा सिद्धांत हमें अन्य स्वीकार करना है। वृंदावन जो उपासन जिनके श्यामा श्याम इष्ट अति तिनके श्री मूर्ति सेवा मन मान्यो मुक्ति महासुख लघु कर जाने। जो वृंदावन रस के उपासक हैं, उनकी अनन्य निष्ठा केवल श्यामा श्याम में ही है। और वो श्यामा श्याम के श्री विग्रह, उनके नाम, उनकी छवि विराजमान करके आठों पहर दुलार करते रहते हैं। महासुख जो अखंडानंद मोक्ष सुख है, उसको भी तिनके के समान समझते हैं। ऐसे जो भगवत सेवा रस परायण श्यामा श्याम के अनुरागी जन हैं, उनको सावधान रहना है। दूरान मुंच वरांगनादि विषयान कर्मैव मार्गो वृथा खेदिदन्नो प्रथयेन्द्र जाल सदृशी विधिष्ट सिद्धिरपि मुक्ति त्यक्त तराज धूतकृत परम वृंदावने दुर्भयात् श्री राधानुचरी भवेत् कलये तत्रापि किंचित दृशः।
जैसे सत्कर्मी जन, सतमार्गी जन वे विचारणी स्त्री की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखते, जिसे वैश्या कहते हैं, आंख उठा के भी नहीं देखते। ऐसे ही व्यभिचारिणी बुद्धि को धारण करने वाले जो लोग हैं उनकी तरफ इस मार्ग का उपासक आंख उठा के भी नहीं देखता। क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, कुछ नहीं मतलब हमें। दूर से ही परित्याग, दूरान मुंचा वरांगनादि विषयान, नाना प्रकार के और विषय भोगने वाले, वरांगनादि का सेवन करने वाले जो विषयी जन है, दूरान मुंच, दूर से ही, संग नहीं। और कर्मयोग मार्गो वृथा, कर्म मार्ग भी उसके लिए बेकार की वार्ता है। और प्रथेन्द्र जाल सदसी विधिष्ट सिद्धिरपि, ये जो विधि निषेध की वार्ता है और सिद्धियों की वार्ता है, ये वो जाल है जो प्रियालाल से मिलने के लिए बाधक भाव पैदा करता है। मुक्ति त्यक्त तराच धूत कृत परम वृंदावने दुर्भयात श्री राधानुचरी भवेत्। मोक्ष को भी दूर से ही थूक देते हैं उपासक जन इस मार्ग के। ये काशी में कोई पसंद नहीं करेगा, क्योंकि सब वहां खंडानंद सुख की ही आकांक्षा से मोक्ष प्रदायी है ना। वृंदावन के रसिक जन कड़ुआ है, नहीं चाहिए, उत्कृत्य। कोई भी वृंदावन रस का किसी भी भाव से सेवन करे, देखो श्री रूप गोस्वामी जी जो सनातन जी के भ्राता है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस पात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। ये जब तक हृदय में भोगों को भोगने की चाह और मोक्ष की स्पृहा रूपी पिशाचनी तुम्हारे हृदय में है, तब तक तुम प्रेम लक्षणा भक्ति का सुख प्राप्त करने की बात सोचो ही मती। कैसे भला तुम्हें प्राप्त हो सकती है प्रेम लक्षणा भक्ति, कैसे अनुराग प्राप्त हो सकता है? क्योंकि श्री कृष्ण चरणाम्भोज सेवा निर्वृत्त चेतसाम मोक्षाय तेषाम भक्तानाम न कदाचित स्पृहा भवेत्। जो श्री कृष्ण का अनन्य भक्त हो जाता है, उनकी सेवा सुख में निमग्न है, वो मोक्ष सुख की भी चाह नहीं करता। और श्री कृष्ण जिस सेवा सुख के लिए लालायित हैं, उनकी सेवा यदि प्राप्त है, फिर सोचो वो क्या चाहेगा। इसीलिए उपासक को ऐसी निष्ठा बनानी चाहिए कि संपूर्ण पृथ्वी में मेरा अनादर हो, संपूर्ण विषय मेरे नाश हो जाए, स्वर्ग आदि में भी मेरी निंदा हो, द्रोह हो, ब्रह्मपद मुझे कभी ना मिले, मोक्ष दूर ही भाग जाए और वैकुंठ भी कभी मुझे स्वीकार न करे, पर मैं एकमात्र श्री राधा की ये रस भूमि जो महा अद्भुत समरांगण है प्रेम का, इस वृंदावन धाम में लुभायमान होकर केवल केवल श्री श्यामा श्याम की आराधना करूं। परिवार में जो गृहस्थ धर्म में है, उनके यहाँ जन्म मृत्यु जनित सूतक हुआ ही करते हैं। बड़ा परिवार है, कभी कोई जन्मा कभी कोई मरा, यही यहाँ का नियम है। लेकिन जो राधा वल्लभ लाल जी की शरणागति ले लिए हैं, उनको बिल्कुल इन नियमों का पालन नहीं करना। जो वैदिक सिद्धांत का वर्णन करने वाले जन हैं, उनको लगेगा ये पागल होके बोल रहे हैं। हाँ है, पागल है, बावरे से रस में पी रहे, खोजत ने की बात। जन्म मरण सूतक नहीं माने, श्री कृष्ण नाम सो जे मन शाने, नाम अनंत परम पद लहिए, कृष्ण नाम सर्वोपरि कहिए। चतुर्भुजदास जी कहते हैं, जो श्री और कृष्ण, जो प्रिया प्रीतम के नाम का रसास्वादन करने वाले हैं, जो प्रिया प्रीतम के श्री चरणारविंद की सेवा रूपी अनंत परम पद का भोग करने वाले हैं, वो उपासक जन
ये जन्म मरण सूतक नहीं मानते। घर में शव पड़ा हुआ है, सब रो रहे हैं, उदास हैं, ये संसारिक जन होते हैं। अपने तो सुंदर भोग बनाओ, श्री जी का श्रृंगार करो, भोग पवाओ, कीर्तन करो, खा पी के प्रसाद, फिर उनको हमारा सब कुछ श्री जी, हमारे यहाँ कोई सूतक नहीं है। जन्म हुआ है, बढ़िया है, हमारी श्री जी की सेवा नहीं छूटेगी। शास्त्रीय सिद्धांत अलग है, ये प्रेम सिद्धांत वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज का है। किसी को तर्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आगम निगम पुराण अगोचर बात है, ये तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगी, केवल वृंदावन रस भूमि रसोपासना में ही ये मिलेगी। अब हमारे यहाँ बच्चा हो गया है तो 10, 12, 15 दिन सेवा तुम ले जाओ, पड़ोसी। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? जो हमारे जीवन धन है, हम उनकी सेवा के बिना, अब 10-12 दिन वो पैदा हो गया है, फिर कोई बड़े बड़े परिवार में मर गया तो फिर 15 दिन के लिए गई सेवा, हो गया हमारा जीवन। हमें नहीं मानना, जन्म हुआ है बहुत बढ़िया है, मर गया है उससे भी बढ़िया है, गया प्रभु के पास, राधा राधा राधा। अपनी मंगला से शयन तक सेवा रुकेगी नहीं, जैसे हो रही है वैसे ही आनंद मत होकर होगी। किसी ग्रहण पढ़ रहे हैं, पढ़ा करें, बोले सेवा बंद करो, ग्रहण पर मतलब सर्वश्रेष्ठता उस ग्रह की हुई। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी जहां अपनी प्रभुता विचार कर प्रिया प्रेम में आसक्त हैं, उस रस के उपासक ग्रह की इतनी महिमा, एक ग्रह की, जिनको बेचारे रंग गरीब कह रहे हैं आचार्य चरण। वाह, कहां समझा गया सिद्धांत। जल्दी करो, 8 बजने वाले हैं, पर्दा बंद, कल 8 बजे खुलेगा। बीच में हमारी श्री जी को जो सेवा चल रही थी वो नहीं ग्रहण पड़ रहा है, किसके ऊपर तुम देख ही नहीं पा रहे हो, यहाँ प्रतिपल ग्रहण पड़ रहा है। गौर चंद्र मुख का ये श्याम प्रतिपल रसास्वादन कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। अंबुज नील उभय विधराज तिनकी चलन खसी, जैसे हित हरिवंश लोग भेटन मन पूरन सरद। समझी नहीं पा रहे। अरे हम जिस रस के उपासक हैं, यहाँ ग्रहण न लगन, ये सब कुदिन दिन तिथि तारीख, आज अमुक तिथि है तो महान उत्सव, कल उदासी छाई हुई। यहाँ प्रतिपल नवीन उत्साह के साथ रोज महा महोत्सव, श्री जी की सेवा, लीला गायन, गुण गायन। जन्म मरण सूतक नहीं, कुछ नहीं। जैसे मंगला से शयन तक, ऐसे प्रतिपल प्रतिदिन, कहीं भी कोई विघ्न नहीं। यह बात, ये राधाजू का मार्ग है जहां बाधा का प्रवेश ही नहीं है कोई भी। ये बैठा लो हृदय में अपने रस की उपासना। ये बाधा सब कुल कर्मकृत तुच्छ न लागे हाथ, जो इन बाधाओं को स्वीकार किए हुए हैं उनके हाथ कुछ नहीं लगता है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हमारी अनन्य निष्ठा हमारे आराध्य देव में हो। मद भक्ति बलमाश्रित्य मद भक्तालब्ध दीक्षया न त्यजेत मामकम कर्म सूत कई मृत के पिवा। मेरा भक्त जब मेरी वैष्णवी दीक्षा से युक्त हो जाता है तो उसे मेरा महाबल प्राप्त हो जाता है। मेरा आश्रय लेने वाला ना मृतक सूतक ना जन्म सूतक, इन किसी को भी नहीं मानता है। मद भक्ति बलम आश्रित्य, जो मेरे आश्रित उसे मेरा बल प्राप्त होता है। मामेकम शरणम व्रज सर्वधर्मान परित्यज्य, गरज रहे भगवान। असौचम नैव विंदेत सूतके मृतके पिवा, एषाम पादोदकम मूर्धिम प्राशनम यदि कुर्वतः। जब हमने श्री प्रिया प्रीतम का स्नान कराकर उनका चरणामृत माथे पे धारण किया और पिया, अब हमको किसी भी अन्य सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है।
चाहे मृतक या जातक सूतक हो, वो बिल्कुल उसका आदर नहीं करता। अपनी सेवा पद्धति में ही वो निरंतर चित्त को लगाए रहता है। राधा वल्लभ लाल बिन जीवन जन्म अगत। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, मैं क्या कहूं, उनका जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। जो सब केवल अन्य में लगे हुए हैं और मूल में अपनी वृत्ति को नहीं लगा रहे। संपूर्ण सिद्धांतों के मूल कौन है? गीता जी सर्वमान्य शास्त्र है, किसी संप्रदाय का नहीं है। सब संप्रदायों के गुरु बोल रहे हैं उसमें, प्रभु श्री कृष्ण, इसलिए सब मान्य है। गीता जी कोई भी ऐसा संप्रदाय नहीं, कोई भी ऐसा विश्व में कहीं भी जो गीता जी का आदर ना करे। और स्वयं भगवान कह रहे हैं, ऊर्ध्व मूल मधा शाख मुसत्वम प्राहुरभ्यम, मैं सबका मूल हूं। तो जिनके अंश से प्रकट हुए हैं वो अंशी श्री बिहारी विहारिन जो नित्य विहार परायण हैं, हमें उनकी सेवा मिली। हम मूल को सींच रहे हैं, डाल पत्ते अपने आप हरे हो जाएंगे। है राधा वल्लभ ध्याय के और ध्याये कौन, और किसको ध्याये? राधा वल्लभ लाल बिन जीवन जन्म अगत। हरिराम व्यास जी के राधा वल्लभ मेरो प्यारो, राधा वल्लभ मेरो प्यारो, राधा वल्लभ मेरो प्यारो, राधा वल्लभ मेरो प्यार। सर्वोपरि सबही को ठाकुर, सर्वोपरि सबही को ठाकुर। हाँ सब सुखदानी हमारो, राधा वल्लभ मेरो प्यारो, राधा वल्लभ मेरो प्यारो, राधा वल्लभ मेरो प्यारो, राधा ब्रज वृंदावन नायक सेवा, ब्रज वृंदावन नायक सेवा, नायक श्याम उजियारो, नायक श्याम उजियारो। हे प्रीति रीति पहचाने जाने, हारसी कन को रखवारो, राधा वल्लभ मेरो प्यारो, राधा वल्लभ मेरो प्यारो, राधा वल्लभ मेरो प्यारो। हाँ श्याम कमल दल लोचन मोचन, दुख नैनी को तारो, श्याम मोचन मोचन, दुख नैनी को तारो, श्याम कमल दल लोचन मोचन, दुख नैनी को तारो। श्याम कमल दल लोचन मोचन, दुख नैनी को। अब
वल्लभ मेरो प्यारो राधा राधा वल्लभ मेरो प्यारो मूर्तिवंत काम गोपीन को मूर्ति गोपनी को गारो व्यास दास को प्राण जीवन धन व्यास दास को प्राण जीवन धन छिन्ना हृदय ते तारो राधा वल्लभ मेरो प्यारो राधा राधा वल्लभ मेरो प्यारो राधा वल्लभ लाल मेरे प्यारे हैं। देख लो, प्यार 10-20 से नहीं होता। प्रेम गलियति साकरीता में दो न समाए। प्यार एक से ही होता है। जो बहुतों से प्यार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं वो समाज में खुद देख लीजिए। उसे व्यभिचारी कहते हैं। जवानान शोभाने अनन्य मेरो प्यारो, बस मेरो प्यारो कौन? राधा वल्लभ श्यामा। बैठा लीजिए हृदय में, बैठालने की बात है। बस विश्राम कीजिए इनके चरणों में। मेरो प्यारो, बस समझ लीजिए, ये बहुत जरूरी है बैठालना। बैठ जाइए, कुछ करने धरने की जरूरत नहीं है। आप समझ नहीं पा रहे इसीलिए ये भागम दौड़ है। समझ जाओगे ना तो भरोसे पे बैठ जाओगे। जो भरोसे पे बैठ गया वो निहाल हो गया। दौड़ भाग की जितनी ऊर्जा है भरोसे पे लगाओ। बहुत अनुभव की छाती की बात कहते हैं, शब्द ही नहीं है कि हम उसे बता सके। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाए। ओ इतना बड़ा 4 लाख योजन का पर्वत उसके लिए रेणु के समान हो जाता है। महाविष उसके लिए अमृत हो जाता है। घोर वैरी वो वैर का आचरण करेगा पर उसके लिए मित्रवत आचरण हो जाएगा। वो आकर के उसके सामने मंगल विधान बना देगा। गोपद सिंधु, अरे भव समुद्र भी गाय के खुर के समान हो जाता है और सिंधु की तो बात ही जाने दो। महान प्रलयाग्नि भी शीतल चंदन की तरह हो जाती है। किसकी? जिसे प्रभु ने कृपा करके देख लिया। तो आपको अभी देखने की क्या ऐसी बात है कि आपको देखा नहीं? उन्होंने देख लिया है। मानते क्यों नहीं हो? मान लीजिए कि जो आपको सौभाग्य मिला उन्होंने देख लिया है। तो अधूरा नहीं देखते, वो पूरा देखते हैं, क्योंकि वो पूरा है, वो पूर्ण है। हम कभी पूरा नहीं हो सकते। हम जो भी करें वो सब अधूरा ही रहेगा, क्योंकि एक सीमित विचार, एक सीमित यंत्रों के द्वारा हम असीम के लिए क्या कर सकते हैं? वो असीम है, अतर्क है, पहुंच के बाहर की बात है। जब समझ जाओगे
तो भरोसा आ जाएगा। बस समझ गए, जो बनेगी सो आपसे बनेगी। कल्पों तक हम कुछ करते रहे तो सब लव ही होगा। आप देख लीजिए, तो हमने तो देख लिया, तुम समझ जाओ ये बात। प्रतिपल आनंद का अनुभव, कोई भी शब्द शास्त्र विपरीत नहीं होगा। हाँ, शास्त्र अलग अलग है। जैसे हमारा ये प्रेम देश का जो शास्त्र है वाणी, अब आप नहीं कभी पढ़े तो आप कह सकते हैं कि लोग श्रुतक पातक इनका तो कोई मतलब ही नहीं, और शास्त्र बहुत जोर से इस पर वर्णन करते हैं सिद्धांत। तो आप वहां तक नहीं पहुंचते। कक्षा 5 का विद्यार्थी पीएचडी की किताब की बात को खंडन करे तो उसके अज्ञानता है, अभी वहां पहुंच ही नहीं पाया है ना, अभी वो शोध में पहुंच ही नहीं पाया है, अभी उस स्थिति में पहुंच ही नहीं पाया है। इसलिए तो अपने को एक बात मान लेनी, सर्वोपरि सबहीन को ठाकुर और सब सुखदान हमारो मेरो प्यारो लाड़िलो राधा वल्लभ। सर्वोपरि, ये कोई प्रभु की बड़ाई नहीं है। कितनी बड़ाई करोगे, कितनी। अब देखो, देश देश का विभाजन भूतल पर है, धर्म धर्म का विभाजन है, लेकिन आकाश का, चाहे जहां से देखो, अमेरिका से देखो, हॉलैंड, इंग्लैंड, भारत, कहीं से भी देखो, कोई भी किसी भी धर्म का देखो, आकाश को देखो, एक ही छतुरी के नीचे हो। ये छतुरी है जिसका आज तक कोई अंत नहीं पाया। ये आकाश हमारे प्रभु की इस लीला में, प्रकट ब्रह्मांड लीलाओं में, ये छतुरी का काम कर रहा है। इसी का अंत सब है तो उसी छतुरी के नीचे अलग अलग बैच, धर्मादि, अलग अलग देश, थोड़ी रेखाएं खींची है तो उसी छतुरी के नीचे, नीली छतुरी के नीचे सब है। छतुरी के नीचे सब है, लेकिन कौन इस छतुरी का स्वामी है उसे समझ नहीं पा रहा। सर्वोपरि सबहीन को ठाकुर, सबहीन को ठाकुर, और ठाकुर की भी ठाकुर हमारी महारानी जी। कैसी बात बनी है। सब सुखदानी हमारो। अगर ये होता कि सब कर्मों के फल देने वाले हैं तो डर लग जाता कि ऐसा। सब सुखदान भरोसे पे हो जाता। वो सब सुखदानी हमारो मेरो प्यारो, श्री राधा वल्लभ मेरो प्यारो। ब्रज लीला में मेरे ही प्रभु अवतरित हुए, आनंद आज नंद के द्वार, दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर ग्वार। पर निकुंज जोरी तो निकुंज जोरी में ही, निकुंज लीला में ही, कहीं एक कदम भी बाहर नहीं। तो जो ब्रज में अवतरित हुए मेरे श्री लाल बिहारी जी के अंश से ही आनंद सिंधु लाल जी आए हैं। इसीलिए कहा ब्रज, और फिर कहा वृंदावन नायक। यही नायक है, ब्रज नायक भी यही है और वृंदावन नायक भी यही है। सेवा लायक यही है, इन्हीं के प्रकाश से सब प्रकाश हो रहा है, और यही श्रृंगार रस के प्रकाशक भी है। श्यामू जी यारो यही श्रृंगार रस का प्रकाश करते, क्योंकि श्रृंगार मूर्ति लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। प्रीति रीति को पहचानने वाले और जानने वाले एक यही हैं। ऐसा स्वभाव कहीं न सुना गया है न देखा गया है। एक बार जिसको इन्होंने स्वीकार कर लिया, फिर कभी ये नहीं देखा कि ये क्या कर रहा है। बड़े कृपाल, छोड़ना तो जानते ही नहीं स्वभाव में, यही तो समझ नहीं पा रहे ना। हमें अपनी क्रियाओं पर भरोसा है, अपने मन बुद्धि के निर्णय पर भरोसा है, लेकिन इन महापुरुषों की वाणी पर भरोसा नहीं। अगर भरोसा हो जाए तो आज ही जीवन मुक्त हो, आज ही जीवन मुक्त हो। क्या लेला देला, मालिक जाने। आप तो बेपरवाह बहुत बड़े राजा के जैसे राजकुमार नहीं रहता, ऐसे मस्त रहो,
तो ये मस्ती कब रहेगी? जब ये टसक रही थी उसको कि मैं राजकुमार हूं, मैं राजा का राजकुमार हूं। बस ये ठसक आनी चाहिए, जैसे रूप लाल हित हाथ पिका नहीं, घर जायो चेरो निज, ये असुल कदासी का, ये मस्ती आ जाए। पर वो समझ काम नहीं कर रहे ना। हम की धरा में तो हमें लगता है जो हम करेंगे वही तो हमें मिलेगा। बहुत क्रियाओं के अधीन रहने वाले भटकना पड़ता है। कभी सत्क्रिया बनती तो कभी असत क्रिया बनती, कभी ऐसी क्रिया बन जाती कि सब सत को चाट जाती। भैया हमारे सभ्य नहीं किए होगा, अब तो बस आप देख लीजिए, प्रभु से आप देख लीजिए। प्रीति रीति पहचाने जाने, यही प्रेम की रीति को पहचानने वाले, यही जानने वाले। भरोसे में बहुत बड़ा दम है। बिल्व मंगलाचार्य जी बिल्व मंगल नाम से जब चिंतामणि की आसक्त चित्त थे, चिंतामणि वैश्या का नाम है लीला में, जो इसके जीवन प्रसंग में है, अनन्य है। जैसे कोई भगवान के अनन्य होता है, वैश्या की रूप माधुरी, उसकी हाव भाव, उसकी प्रियता में बिका हुआ है। इनका अंतःकरण बिक गया है चिंता। ऐसे समर्पित चित्त को जब सामने से ठोकर लगी, कटुवचन मिले, तब सही चिंतामणि की याद आई। सही चिंतामणि श्री लाल जी है, उनके जो चरण है ना, प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंगलम ध्येयमापदि। विचार किया कि बस अब तो प्रभु ही है। ये बड़ी कृपा होती इनकी, जब इतने हमने प्रियजन बनाए हैं वो हमको ठुकरा दे, ये कृपा होती है। यह अंतर ध्यान हो जाए सीधी भाषा में, या तो वो हमें छोड़ दे या वो शरीर छोड़ दे, दो ही बात में, तब फिर हृदय व्याकुल होता है परम प्रीतम के लिए। फिर भी इंद्रियां धोखा देती। आंख फोड़ लेने का मतलब है प्रकट में उन्होंने तो ऐसा किया, बहुत अंदर से दुखी होकर के, कि नेत्रों ने ही मुझे फंसा रखा है। भाव ये है कि नेत्र भी कहीं और को मत दो, जिससे प्यार किया उसी को दो, प्रभु को दो। आप देखो जीवन में इनकी कोई साधना बनी, माता पिता सब तड़पते हुए प्राण छोड़े कि ऐसे परम पावन उत्तम कुल में जन्म लेकर ऐसा निकृष्ट आचरण करने हुए। ब्याह किया पत्नी भी पतिव्रत धर्म को धारण करने वाली, तड़पती हुई प्राण दे, कभी बात भी नहीं की बिल्व मंगल ने, इतने आसक्त थे चिंतामणि। अगर अपराधों की तरफ देखो तो घोर रौरव नर्क मिलना चाहिए, दुर्गति, घोर दुर्गति। भरोसा प्रकट हो गया प्रभु का। क्या उनको साधन का बल हुआ था क्या? वो तो जानते ही थे कि हमारा जितना आंतरिक परिकर है, मन बुद्धि चित्त ज्ञान इंद्रिया सब विषयों में संलग्न रही, क्या इनको हम ध्यान धारणा सिखाएं? भरोसा कर लिया और भरोसे पर अपनी प्रकट आंखों को मूंद लिया। बस देख लो अब तुम, और दिखाओ तुम्हें जो दिखाना। प्रगट में ठाकुर जी ने हाथ पकड़ करके उनको वृंदावन लाए। अब इसमें क्या उनकी साधना थी हमें बताए? भरोसा, दृढ़ता प्रभु के चरणों की। अच्छा, इसमें बैठाने में क्या आपको बाधा लगती है? बस आप सही ढंग से समझ नहीं पा रहे हो ना, तभी इधर उधर दौड़ भाग मंगा मन की जो है वो आप से स्वीकार करते रहते हैं। बैठ जाओ, शांत हो, इतने बड़े दाता हैं, करुणा वरुणालय हैं, बैठ जाओ। कभी कभी प्रभु को भी जन को सुधारने के लिए बहुत प्रतिकूलता भी दिखानी होती है, लेकिन हमारी लाडली जो तो करुणा दया इसकी समुद्र है। आपको तो अब बिल्कुल निश्चिंत हो जाना, बड़े से बड़े दंड को भी यहाँ कृपा में अनुभव करो, फिर देखो कैसा मार्ग आपका प्रकाशित होता है। क्योंकि प्रीति की रीति पहचाने और जाने, रसिकन को रखवारो, तुम्हारे रस की भी रक्षा करेंगे और तुम्हारे देह की भी रक्षा करेंगे।
योगक्षेमम वहाम्यहम्। विश्वास करो, अन्य भरोसा नहीं। मेरो प्यारो राधा वल्लभ, मेरो प्यारो कैसे सुंदर है, कमल दल्लोचन, नीलमणि की कांति, मोचन दुख, इनका भरोसा समस्त दुखों से बचा लेगा। भरोसा तो करके देखो, प्रहलाद जी ने केवल भरोसा ही किया था, कोई अनुभव नहीं हुआ था। देवर्षि नारद जी ने कयाधु जी के गर्भ स्थित प्रहलाद जी को निमित्त बनाकर, माता को निमित्त बनाकर प्रहलाद जी को लक्ष्य करके उपदेश दिया। बस उसी उपदेश को स्वीकार किया, कोई अनुभव नहीं हुआ कि वह भगवत साक्षात्कार जैसे परीक्षित जी को हुआ था, इनको ऐसा नहीं हुआ। बस भरोसा था गुरु वचनों पर, देवर्षि नारद जी के वचनों पर। हरि सर्व समर्थ रक्षक है और सर्वत्र है। अब तो बस इस भरोसे का, जितना ये प्रहलाद चरित्र है तो भरोसे का है। कहाँ है तेरा हरि? आप में, खड्ग में, और जिस खंभे में मुझे बांधे हुए इसमें, तो इस खंभे में हरि है तुम्हारा। घूंसे का प्रहार किया महाबलशाली, ऐसा अट्टहास हुआ, ओ ऐसा रूप विकराल कि इतना बलशाली मूर्छित हो गया हिरण्यकश्यप। ये क्या है? विश्वास। दहकती हुई आग में फेंक दिया, विश्वास प्रभु है मेरा। और ये आग क्या करेगी? आग का सृजन तो मेरे प्रभु ने किया है, ये मेरा क्या भी कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। ये विश्वास, जो जितना विश्वास कर ले उतना ही महान हो जाता है। भैया, यदि आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत दूर है तो थोड़े विश्वास में कमजोरी हो, ये है कि उनसे भी बढ़कर कोई है तो विश्वास में कोई कमजोरी हो। अरे नहीं, सर्वशक्तिमान जितनी भी शक्तियां सब उन्हीं से। क्या क्यों विश्वास नहीं कर पा रहे? रसिकन को रखवारो, मोचन दुख, कोई भी दुख आपका स्पर्श नहीं कर पाएगा। बस इनको नयनन को तारो, अपने नेत्रों की पुतली बना। मेरे प्यारे, मेरे लाडले, देखो अपने लोग तो बच्चे हैं, गुरुजनों को देखो, जीवन हो गया मेरो लाडिलो राधा वल्लभ लाडिलो राधा। क्या आज गुरुदेव भगवान प्रकट में क्या कर रहे हैं? आप देखो, यही तो कर रहे हैं, वही तो आपको आज प्रारंभ से मिल गया। अब क्या संशय है? चुपचाप शांति। अवतारी सब अवतारणी को महतारी महतारो, ये सबके बाप है, सबके माँ है, महतारी महता, इन्हीं से सब प्रकट हुए, सब कुछ यही है। मूर्तिवंत काम गोपिन को, ये जो ब्रज वृंदावन नायक, ब्रज नायक, ये मूर्तिमान प्रेम स्वरूप है जो गोपी जनों को अत्यंत सुख प्रदान किया, गोपों को जो गौरव प्रदान किया, गोपिन गोपन को गौरव प्रदान किया है। बड़े बड़े परमहंस ब्रज गोपियों की चरण धूलि की वंदना करते, कितना बड़ा गौरव, केवल इन्हीं से तो है। व्यास दास को प्राण जीवन धन, हमारे प्राण जीवन धन है श्री राधा वल्लभ, छीन न हृदय ते प्यारो। बस इनकी स्मृति ही इनका स्वरूप है, इनकी स्मृति में डूबे रहो। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम, मुख में नाम रहेगा तो हृदय में ध्यान लगने लगेगा, हृदय में उनका ध्यान हो, मुख में उनका नाम हो। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, तुच्छ न लागे हथ सत समरथ न बियो तब माथ धुनत हरि विमुख संग यम पंथ चलत जब। जो केवल कर्मों में ही, कुल कर्मों में ही लगे रहते हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं लगता, और जब शरीर छूटने का समय आता तो भयंकर कष्ट देने वाले यमदूत आते हैं और पीट पीट करके उनके प्राण निकालते हैं। फिर उसकी कोई सहायता करने वाला नहीं मिलता, क्योंकि जीवन में कभी हरि भक्तों का संग नहीं किया। अब यम पंथ चलत जब, तो कौन संग, कौन इनको साथ दे? अगर एक घड़ी या आधी घड़ी हो, आधी में पुण्य आधी, अगर किसी भी संत से इतना अपनापन हो गया है तो बचा लेगा।
विश्वास करो न बचा लेगा। इसीलिए सेवक माथ धुनत हरि विमुख संग यम पंथ चलत जब, कोई उसका साथ नहीं देता, क्योंकि समर्थ हरि भक्त हैं। हरि को नहीं कहा समर्थ, हरि भक्तों को, क्योंकि हरि तो पहले भी थे, अब भी है, आगे भी रहेंगे, हमारी दुर्गति नहीं रुकी। इनसे भी सामर्थ्यवान हरि भक्त हैं कि अगर उनका संग हुआ बस संस्कृति चक्र रुक गया, निश्चित रुक गया। गाथ विमल गुणगान, इसलिए आदेश कर रहे हैं सेवक जी कि मेरी बात मानो, गुणों का खूब उच्च स्वर से गायन करो। चतुराशी जी 42 गायन करो। कथ जस श्रवण अगाधा, खूब गायन करो, खूब श्रवण करो। मन नहीं लग रहा गाने में तो राधा केली कुंज में आके बैठ गए, यहाँ हो ही रहा है। नहीं कुछ तो सेवा पद्धति देख रहे हो, श्री जी को दुलार देख रहे हो, लीला का है। और इसी से एक दिन सत्संग में कहा था कि तुमसे कुछ ना बने तो सुबह से जो भी यहाँ तो आके बैठ गए, प्रसाद लिया, चरणामृत प्रणाम किया, चले गए, खाया पिया सो गए, फिर उठे फिर आए, फिर खाया पिया सो गए, पहुंच जाओगे निकुंज। लिख लो, पहुंच जाओगे निकुंज। तुम्हें माथा लड़ाने की जरूरत नहीं। हमारा मन, हमारा ऐसा, हमारा तो हमारा राधा वल्लभ लाल कब बोलोगे? ओ इतना प्यार मन से है, इतना प्यार इंद्रियों से है। अरे भैया, मन को एक बार लिखित आदेश कर दो, भैया हम आज से तुम्हें छूट देते हैं। शास्त्र कहते हैं मन को वशीभूत करना चाहिए, हम आज से छूट देते तुम्हें, जहां रुचे वहां जाओ। हमने निश्चय कर लिया है श्री राधा वल्लभ मेरो प्यारो, बस हमारा विश्राम स्थल है राधा केली कुंज। केली कुंज किसकी? राधा केली। तुम्हें जहां जाना जाओ, कहीं नहीं जाएगा, ये गुलाम बन जाएगा तुम्हारा। जब तक तुम इसकी विनय कर रहे हो ना कि रुक जाओ, तभी तक वो ताव में आता है, गौरव में आता है, वो कहता है हम तुम्हें नचा देंगे। और जब तुम इससे कह दो कि भैया आज से हमारा तुम्हारा तलाक, हाँ लिखा पढ़ी सहित मुक्त करो, हो गया, हाथ जोड़ो, पीछा छोड़ो, जाओ, तुम्हें जो मन आवे करो। ये कुछ नहीं कर सकता। आप समझ लो, अपने जीवन की अनुभूति हम बता रहे हैं। इसको जब वश में करने की कोशिश की तो हार, और जब इससे कह दिया गया जो मन में आवे करो प्रभु, हम आपको बताए ये अनुभव की बात है। कुछ ऐसी वृत्तियां होती जो संभाले नहीं समझती। कभी ऐसा लगता है एकदम शांत हो, काम बन गया, तो दूसरी घड़ी में लगता है कि अभी कुछ नहीं हुआ। राधा वल्लभ लाल जी के सामने गए, बहुत ही गुस्सा दृष्टि से देखा, तो कहा तुम्हारी शरणागति के बाद ये क्या है? शरणागत का स्वरूप क्या दुर्दशा हमारी वृत्ति की है। देखो, आंख में जब थोड़ा भी पड़ता है तो खरकता है, और पीठ में नहीं खरकता। तो जो भगवत आश्रित होते हैं उनको थोड़ा भी दोष ऐसे हृदय में लगता है जीवन बेकार हो गया, ऐसा लगता है। कहा जो अंदर से कहो तो बोल नहीं सकते, पर जो प्रगट में बोला जितना जा सकता हो। क्या सजे धजे बैठे हो महाराज, जय हो जय हो, यहां देख रहे हो क्या हो रहा है? बहुत अंदर से असंतुष्ट हो गया, ऐसे विरुद्ध दृष्टि से देख तो चल दिए। रास्ते में आया कि समर्पित हो, अंदर से प्रश्न आता, समर्पित हो? हाँ, उसमें कोई संशय? फिर तुम्हारा क्या बचा? हाँ ये बात तो है। फिर तुम परेशान क्यों हो? हाँ ये बात तो है। नहीं मतलब मन लग जाए प्रभु में तभी तो शांति मिलेगी। तो जब तुम समर्पित हो तो तुम्हें चिंता क्या करनी? वो लगे तो शांति रहेगी और ना लगे तो शांति रहेगी, क्योंकि उनका स्वभाव ही है। अब हमें चिंता नहीं कर। फिर लगा कि अच्छा, मतलब इसका ये जो हम अपना पर लिए हुए यही छुड़वाना चाहते हैं प्रभु। ऐसे हो गए। अब जो भावे सो करो, हम राधा वल्लभ लाल के, तुम्हें जो बिगाड़ना हो बिगाड़ लो, अब हम तुम्हारी शरणागति का प्रभाव देखते हैं। बैठ गए।
आनंद में हो गए। हम ये नहीं कहते कि पर ये है कि सब ठीक है। क्या ठीक है? आप हैं हमारे बस, यही सब ठीक है। बेपरवाह हो गए, निश्चिंत हो गए। ये सब सत्संग का सार यही। बैठ जाओ तो आपको लगेगा फिर मन बुद्धि ये जो कर रहे हैं इनका, आप अच्छे से समझ लो। जब आप प्रभु के आश्रित हो जाओगे तो आपके कर्मों का हिसाब प्रभु के हाथ में है। सिद्धांत समझ लो। छोटी सी बात, अभी कोई एक घटना हुई थी, जानते हो उस घटना में अग्रणी नाम किसका था? हमारा। आप कहीं भी गलती करोगे विश्व में तो जानते हो दंड और गाली के पात्र कौन बनेंगे? हम बनेंगे। गाली किसको मिलेगी? किसके शरणागत हो? किसका बंदा है? अमुक का है, सीधे अमुक का नाम आएगा। हम किसके हैं? राधा वल्लभ। उनको अपनी इज्जत बचानी हो तो श्री राधा वल्लभ।